अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाइक रिव्यू पिक है। तो आज हम दो बाइकों का कंपैरिजन करेंगे और आपस में कंपेयर करके ये जानेंगे कि दोनों बाइकों में से आज की महंगाई के दौर में कौन सा अच्छा फैमिली बाइक परचेज़ करने के लिए होता है, कि कौन सा लॉन्ग टाइम के लिए चल सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहला जो बाइक है वो है सुजुकी जिक्सर 125। जो सुजुकी का जिक्सर है 125, उसके अगर हम इंजन की बात करें तो OHC इंजन है उसके अंदर। OHC इंजन तो दे दिया है, लेकिन OHC इंजन के साथ एक उसके अंदर जो ड्रॉबैक है कि उसके अंदर बलेंसर शेफ्ट नहीं दिया गया। जो बलेंसर शेफ्ट होता है वो OHC इंजन में अक्सर पाया जाता है और आता भी है। ठीक है, ये एक वाहिद बाइक है जो सुजुकी वालों ने, एक इसका ये ड्रॉबैक है, बलेंसर शेफ्ट नहीं दिया, ये वाइब्रेशन बहुत प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और दूसरा इसकी जो खामी है वो है इसकी चैन गरारी सेट। जो चैन गरारी सेट है वो नंगू पंगू सा है, इसका सिर्फ एक ऊपर छोटा सा कवर दे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। बाकी नीचे से टोटल की टोटल चैन नंगी है। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान में चलाना है तो आप अगर एक गेड़ा भी निकाल लें ना पाकिस्तान की रोडों पर, तो ऐसे होता है मिट्टी गट्टा और कीचड़ अगर बारिश में आप निकालेंगे तो एक दिन एक राइड आपकी लगेगी और बाद में ये बाइक फारग हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका तीसरा मसला है वो है इसके जो गेयर हैं, गियर शिफ्टर इसका सिंगल है, आगे को है। अगर आपने कोई भी जूता जैसे कि बूट आप डाल दें या आप मोज़े डालकर इसको चलाते हैं, आपने आगे कोई इसके गियर लगाने हैं, आगे से ही आपने इसके गियर निकालने हैं। पीछे वाला वो उन्होंने गियर इसके अंदर दिया ही नहीं है। ठीक है, और इसके इंजन में बोर और स्टॉक में फ़र्क है, इसकी वजह से उन्होंने इसकी पिक बढ़ाने के लिए इसमें बलेंसर शेफ्ट नहीं दिया। आप इसके ऊपर बैठेंगे आपको ऐसे लगेगा कि जैसे नीचे ज़लज़ला आ गया। ठीक है, लेकिन OHC इंजन है, लेकिन इतनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। और जो इसका चौथा मसला है वो ये है कि इसके अंदर किक स्टार्ट नहीं दिया गया। अब आप देखें, अगर आदमी को कोई ये वो बाइक तो है नहीं कि इसके ऊपर आप दिन के रोज़ाना के अगर आम काम करें तो आम काम तो इसके अंदर होने नहीं है। अगर किक इसके अंदर नहीं है तो 1 महीना या 2 महीने ये बाइक अगर आप खड़ा कर देते हैं तो बाद में अगर आपको स्टार्ट करना पड़े तो पहले आप इसकी बैटरी रिमूव करेंगे, फिर उसका चार्जर कहीं से ढूंढेंगे या मिस्त्री की कहीं पर दुकान पर जाएंगे, उसको चार्ज करवाएंगे, फिर आके घर में इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल करेंगे, फिर आप इसका सलम मारेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। ये किक ना होने का कितना बड़ा नुकसान है। तो जो इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें, कारपोरेटर तो इसका पता नहीं कौन सा है, अभी तक कंपनी ने सही तरीके से बताया ही नहीं है। तो कंपनी क्लेम करती है जो इसकी फ्यूल एवरेज 1 लीटर में 50 से 60 किलोमीटर, लेकिन यूट्यूब पर अब इसको जिसने परचेज़ किया है, कई भाइयों के रिव्यू आ गए हैं, उनका कहना ये है कि ये 1 लीटर में 35 से 40 किलोमीटर भी अच्छे तरीके से नहीं देता। अगर आप इसको भगाते हैं तो ये 30 पर आ जाती है इसकी एवरेज। ठीक है, तो उसको फिर अगर बटरफ्लाई होगा तो फिर 30 देगा, उसको हम बटरफ्लाई तो नहीं कह सकते। ये इसकी होगी एवरेज की बात। अब इसके टायरों की बात करते हैं। जो इसके अंदर टायर हैं वो ट्यूबलेस टायर हैं। अब आज के ज़माने में सारे टायर ट्यूब वाले होते हैं। ट्यूबलेस टायर का एक जो नुकसानात मैंने देखा है ना, कि अगर आप रात को या 1 या 2 वीक बाइक खड़ा कर देते हैं ना तो आपकी हवा उनमें से लूज़ हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, तो इसलिए ट्यूबलेस टायर होने का इतना अच्छा कोई बेनिफिट तो नहीं इसको जाता, ये भी ड्रॉबैक है। ट्यूब में से इतनी जल्दी हवा नहीं लीक होती। ठीक है, तो इसकी डिस्क की बात करें तो डबल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक है। तो अब हम बात करते हैं इसके रेट की। तो जब ये लॉन्च हुआ था तो 3,60,000 रुपये की इसकी प्राइस थी। बाद में इन्होंने इसकी प्राइस कर दी 4,22,000 रुपये।
तो जो अब इसकी प्राइस चल रही है 20 फरवरी से 28 फरवरी को बढ़ी सी इसकी प्राइस 4,67,000 रुपया। तो 4,67,000 रुपये में आपको जिक्सर 125 मिलेगा। ठीक है, अब आप देखें कि आज के दौर में 4,67,000 में जिक्सर 125 लेना बनता है कि नहीं लेना बनता। अब हम इसके साथ जो कंपैरिजन जिसका हम कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यामाहा 125Z DX के बारे में। जो यामाहा 125Z DX है उसके अंदर OHC इंजन है, तो बैलेंसर शेफ्ट के साथ। ठीक है, उसके 5 गियर हैं। उसका आप चैन का टापा देखें कैसा है, ना आपकी चैन को मसला ये जल्दी आएगा कि गंदी होगी, ना आपको कोई जल्दी धुलवानी पड़ेगी, ना साफ़ करवानी पड़ेगी। चैन उसकी सीधे लफ्ज़ों में ढकी हुई है। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर आपको किक स्टार्ट भी मिल जाता है, ये भी मसला सॉल्व हो गया, किक स्टार्ट भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा उसके अंदर लॉय रिम भी आपको मिल जाते हैं और एक अच्छी क्वालिटी के लॉय रिम मिलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक पासे से 2 निकाले हुए हैं और ये न्यू डिज़ाइन है जी मार्केट में। वो स्टार लॉय रिम के साथ आता है DX और अच्छे लॉय रिम, और डिस्क ब्रेक भी उसमें मिल जाती है। उसमें सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल जाती है, लेकिन उसका जो डिस्क का कड़ा है वो डबल डिस्क जितना ही है। जैसे डबल में आता है वैसे ही उसकी स्टॉपिंग पावर इससे बहुत अच्छी है। ठीक है, और उसका सलेंसर भी आपको साउंड वाला मिल जाता है। उसकी इतनी अच्छी प्यारी साउंड है कि ना आपको कानों में पड़ती है ना चुभती है। इसकी साउंड ऐसे है ना होने के बराबर इसकी साउंड है। ठीक है, और उसका बटरफ्लाई कारपोरेटर है DX का। 1 लीटर में आपको 60 से 65 किलोमीटर वो देता ही देता है हर सूरत में। ठीक है, हर लिहाज से वो इससे बेहतर है। तो अब हम उसकी बात करते हैं प्राइस की। 3,30,500 रुपया प्राइस है DX की। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें प्राइस की, तो दोनों की प्राइज़ों में कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। 1,36,500 रुपये का फ़र्क है दोनों की प्राइज़ों में। 1,36,500 एक 70 आ जाती है। अगर आपने ये सुजुकी का जिक्सर खिलौना ख़रीदना है तो आप एक DX ख़रीदें। एक तो फैमिली में भी उसके ऊपर बैठ सकती। इसकी पीछे से सीट देखी है आपने कितनी ऊपर है, लेडीज़ तो कोई इसके ऊपर नहीं बैठ सकती। उसके अलावा इसकी टैंकी पर कोई बच्चा भी नहीं बैठ सकता। उसकी टैंकी पर फैमिली, वो एक फैमिली प्रॉपर फैमिली बाइक है DX है जो। ठीक है, उसकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी है। उसकी जो फ्रंट लाइट है वो H2 आती है। उसका गाड़ी जैसा फोकस है, काफ़ी अच्छा फोकस वो करती है ज़मीन पर। ठीक है, 1,36,500 रुपया आपको रेट का भी फ़र्क है मेरे हिसाब से। अगर ऊपर से उसके जो टायर आते हैं वो ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब वाले टायर हैं, वो उसके टायरों में भी नहीं है आपको कोई भी किसी भी किस्म का मसला मिलेगा। तो आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो DX है ना जो यामाहा का, वो लेना वर्थ इट है। अगर ये खिलौना लेना है तो मैं तो कहूँगा कि पैसे बर्बाद करने वाली बात है। इसका कोई मुंह मत्था नहीं है। वो कहते हैं ना मुंह ना मत्था तो जिन पहाड़ से लत्था, इसका वो हिसाब है। तो ये था आज का हमारा कंपैरिजन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।